ओके तो बेटे जिस जिसको आईआईटी जाना है ना उसके लिए ये वाला सेशन मतलब स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स अपन आपके ले रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यू शुरू करेंगे और मंडे ऑनवर्ड्स हम सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू कर लेंगे, राइट? ओके मैम। ओके मैम, ठीक है जी। तो बच्चों एक तरह से मैंने एक 30 डेज प्लान बनाया है आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली आप लोग क्या काम कर सकते हो, आपको क्या सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां जाना है वो बहुत ऊपर है और मैं अभी अपने लेवल से बहुत नीचे हूँ, मानते हो ना ये बात? यस मैम। तो टोटल 2023 में, सिर्फ 2023 की बात कर रही हूँ, 2023 में टोटल 24 शिफ्ट यानी कि 12 दिन में जेई ने पेपर लिया था और हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आए थे। 30 में वही 5 चॉइस वाले होते हैं तो 25 क्वेश्चन मुझे करने थे। तो 30 इंटू 24 टोटल 720 क्वेश्चन बने। एग्री? यस मैम। यस मैम। और उसमें से ये मेरा अगर मैं 30 डेज में लगा के चलूंगी तो +2 वाले करेंगे, आप लोग तो सिर्फ +1 का मान के चलोगे ना कि मुझे सिर्फ +1 करना है। तो ये मेरे कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे पूरा पूरा एनालिसिस लिख दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही एनालिसिस है, ये नहीं है कि भाई कोई बिल्डअप कहीं से उठा लिया और आपको दे दिया। सेट्स एंड रिलेशन में 53 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप लोग अपना अपना हिसाब किताब लगा के चलो कि 24 क्वेश्चन, 24 पेपर हुए थे, 24 इंटू 2 48 यानी कि 48। इसका मतलब सेट और रिलेशन को मान के एक क्वेश्चन सेट से, एक क्वेश्चन रिलेशन से और 2 क्वेश्चन ओवरऑल फंक्शन से पूछे गए, तो 4 क्वेश्चन बने। यस मैम। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 24 पेपरों में 24 क्वेश्चन यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वाड्रेटिक में 18 क्वेश्चन, तो ओवरऑल एक क्वेश्चन मान के चलो। यस मैम। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होता है +2 का टॉपिक, तो 47 यानी कि 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन मैट्रिसेस से होगा, एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 48 यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए मेरे से। इन द सेम वे बाइनोमियल छोटा सा टॉपिक है, 46, ये भी मेरे को यही बता रहा है कि भाई 2 क्वेश्चन पूछे। सीक्वेंस एंड सीरीज भी यही बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। ठीक है। इन द सेम वे अब लिमिट्स में को छोड़ देना, मैं +2 में देखूंगी। फिर मेरे पास आ गया स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। इनको टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो कितने बन रहे हैं? 59 क्वेश्चन बन रहे हैं। यस मैम। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। माने यस मैम। +2 का एक टॉपिक होता है 3D वेक्टर, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 3D में से काफी पार्ट रिड्यूस हो गया। कैन यू चेक कि कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछ लिए। यस मैम। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी +1 +2 की मिला के एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन मान के चलो। तो मतलब अगर आप अपनी गेम सोच के देखो कि भाई मैं अभी +1 में हूँ और मेरे पास जेई देने के लिए कभी कितना टाइम पड़ा है? पूरा 1 साल पड़ा है। यस मैम। तो अगर मेरे पास जेई के लिए 1 साल पड़ा है तो +1 का सेट रिलेशन भी मैं मानती हूँ कि +2 में, फंक्शन भी मैं मान लेती हूँ +2 में। तो सेट्स एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एक, क्वाड्रेटिक एक, 3 3 2 5 2 7 2 9, 9 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। ठीक है जी। 9 उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, 9 2 11, 11 और एक 12 और एक 13, 13 क्वेश्चन मेरे पास सीधे सीधे +1 से पड़े। यस मैम। यानी कि 30 में से 13 क्वेश्चन मेरे पास +1 के हैं, तो 17 मेरे पास +2 के हैं। यस मैम। उस 17 में से इन दोनों में से मुझे टोटल मिला के 25 करने हैं। तो बच्चों अगर मैं ये 13 की गेम पक्की करके रख लूं तो जाने की मैंने 50% गेम अपनी डिसाइड कर ली मैथ्स में।
यस मैम। मतलब मुझे आईना दिखा कि अगर मैंने 50% एक साल में सिर्फ +1 पे, अगर एक साल आगे का सिर्फ +1 पे फोकस करूं, तो मुझे +2 में से कुछ क्वेश्चन उठाने, कुछ चैप्टर से उठा लूं, जैसे वेक्टर 3D उठा लूं, सिर्फ 5 क्वेश्चन की गेम है। और मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई मुझे इतने क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, मुझे तो करने ही 12 से 13 क्वेश्चन है नए सिनेरियो के अकॉर्डिंग। पुराने सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें 10 क्वेश्चन करने थे, नए अकॉर्डिंग मेरे को 13 क्वेश्चन कर लूंगी सफिशिएंट है। मैं तो आपको 18 क्वेश्चन की गेम बता रही हूँ। यानी कि अगर मैं पर सब्जेक्ट 15 क्वेश्चन एक्यूरेसी से कर दूं तो मेरा तो जे NIT जाना तो डिसाइडेड हो ही गया। समझे ना? यस मैम। तो ये आपका वो गेम प्लान है जो आपको अपने माइंड में सेट करना है। किसी को अगर अभी से डिप्रेस होता है, अरे यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, भाई छोड़ दो, अभी एक साल पड़ा है, एक साल में मैं दुनिया पलट सकता हूँ, ये मान के चलो। ठीक है, अभी से सब एक्सक्यूजेस छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मुझे और चीजें करनी है। अपना टाइम निकालना शुरू करो। So this one is also extra effort from my side for you. मतलब ये एनालिसिस भी मैंने अपने लेक्चर्स को छोड़ के अलग से आपके लिए बनाया है, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी इसको बनाने की। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज आप लोगों के लिए कि भाई आपको माइंड सेट हो जाए भी मुझे करना क्या है, रादर देन ऋषभ मैं ये क्योस पे रहूं, भाई मैं तो अभी +1 का पूरा नहीं पढ़ा। मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं +1 का 50% पढ़ लूं, +2 का 100% पढ़ लूं, तो भी मेरी गेम क्लियर है। समझ आई Yes, ना ma'am. बात? यस मैम। ठीक है ना? तो इसमें से अगर मान के चले सेट्स में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सेट्स पूरा का पूरा आने वाला है, क्वाड्रेटिक भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ स्क्वायर रूट रिड्यूस हुआ है, उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। परमुटेशंस में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है ना? बाइनोमियल में प्रॉपर्टीज रिड्यूस हुई है कोफिशिएंट की, दैट्स ऑल। सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत बड़ा पोर्शन रिड्यूस हो गया। मैम HP। AGP स्पेशल सीरीज। सीरीज वो सब रिड्यूस हो गया, सिर्फ AMGM तक बचा। ठीक है जी। फिर उसके बाद +1 में स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में से टेंजेंसी के बेस्ड कंडीशन पूरी की पूरी रिड्यूस हो गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ ज्यादा डिलीट नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिलीट हुई हैं, तो आपने वो भी देखा था, इतना मुश्किल पार्ट नहीं था, एक ही लेक्चर में कर लिया था हमने। तो जितना आपने पढ़ा उसमें से ऐसा सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज या बाइनोमियल का एक टॉपिक छोड़ के और कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ +1 में से। जो भी रिडक्शंस हुए हैं वो +2 में हुए हैं। तो अपने आप का टारगेट अभी से सेट कर लो भी भाई, अगर मुझे IIT जाना है पीयूष, तो मुझे अपने आप को अभी से फिक्स करना होगा भी मुझे कितना % +1 फिक्स करके रखना है नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि टाइम तो बहुत है। स्कूल लेवल का पेपर तो क्या है, 10 दिन में मैं आपको तैयार करा दूंगी, भाई 10 चैप्टर है, 10 ऐसे ऐसे पढ़ लो, आपको स्कूल के पेपर आ जाएंगे। बताओ, ठीक है ना? अब आपकी जो ऑलरेडी गेम है भाई, मैं अपने इसमें से कुछ चैप्टर्स जो हम लोगों ने भी चूज करे हैं कि ये चैप्टर्स पे फोकस कर लूं, उसके बाद आगे की चीज सोचूं। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है ना? तो ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, तो इट्स गोइंग द बेस्ट पार्ट फॉर यू। आपको +2 में भी क्लियर रहेगा अभी मेरी गेम कहाँ से कितनी आने वाली है, ये आपको बेटर वे में बता देगा। ठीक है ना? क्योंकि जब मैं जाऊंगी ना इंटरनेट पे, तो वहां पे मुझे एनालिसिस परसेंटेज में दिखेगा, 4%, 6%, 8%, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या आ रहा है।
अगर कभी आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे भी वो चीजें समझ नहीं आती भाई, मुझे तो समझ के आएगा, यही आएगा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनने हैं। क्या कहते हो, सही है ना? Yes. अपन देसी वाले लोग, अपन को परसेंटेज समझ नहीं आती, अपन को तो क्वेश्चनों का हिसाब है कि मुझे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने, उसी को चैप्टर को पढ़ लूं। क्यों पीयूष, सही बात है देवांश? Yes, ma'am. ठीक है। तो क्योंकि अपन सिंपल सिंपल से बंदे हैं, अपन को ये वो बड़ी बड़ी बातें परसेंटेज की समझ ही नहीं आती, राइट अजय? तो अभी इसमें से किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटी के पीवाईक्यूज करेंगे। सबको, व्योम को भी क्लियर है? एनीवन, किसी को कोई डाउट? कोई क्रिश, अंकित, तुषार, भावना, किसी को भी क्लियर है? दानिश? ठीक है, तो बढ़े आगे फिर। यस मैम। ओके ग्रेट। तो हमें करने हैं पीवाईक्यूज इसके क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के, राइट? Quadratic. ओके, ठीक है। मुझे बता दीजिए स्क्रीन आपको विजिबल हो जाए तो। ठीक है, तो विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2023 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। जेई मेंस में देखो 2025 में मुझे देना है, तो मेरे पास अभी अगर 2023 के मैं अभी करके रख लूंगी तो मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा? अगर 2023 के पीवाईक्यू संजना मैं अभी कर लूंगी तो मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा? डिफिकल्टी लेवल तो कुछ नहीं है। ओके, क्या आपको नहीं लगता कि भाई जो +2 वाले हैं, ठीक है, उनको तो 2023 के ही करने थे, लेकिन आप लोग तो +1 में हो, आप लोगों को तो 2024 के भी करने पड़ेंगे। Yes, ma'am. तो 720 + 720 मेरे लिए तो फिर +2 में जाके 1440 क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, ma'am. सही है ना? तो अगर ये 720 में से जो मेरे 50% बनते हैं मैं यहीं पे करके रख लूं +1 के, तो यहाँ पे मेरा बर्डन कम हो जाएगा, यस मैम। है ना? और मेरा एक माइंडसेट भी हो जाएगा व्योम कि भाई मेरे को क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मेरा माइंड में वो तो नहीं रहेगा कि टीचर मुझे क्वाड्रेटिक दे देगी, उसके अल्फा बीटा पूछ लेगी, ऐसा तो नहीं रहेगा। मतलब मुझे एग्जैक्टली मेरे माइंडसेट क्लियर रहेगा ना, क्लियर है? तो ये आपको एनालिसिस सब मैंने और भी दिया Yes, ma'am. कि 2023 में 24 पेपर हुए थे तो 18 क्वेश्चन पूछे, 22 हुए थे तो 21, 26 हुए तो 24। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि भाई एक क्वेश्चन पर पेपर बन रहा है, ठीक है? तो इसको अपन ये बोलते हैं कि अगर 6 क्वेश्चंस का डिफरेंस है तो किसी बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी होगी, क्या पता उसको सेट्स के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, या किसी की किस्मत इतनी बुरी होगी कि क्या पता उसको स्ट्रेट लाइन में से डाल दिया हो। क्या कहते हो? तो ये तो टोटली लक है, लेकिन इस सब का चीजों का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेई जो है वो परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा उसी के हिसाब से आपकी परसेंटाइल डिसाइड होती है। क्लियर? ये सबको पता है ना Yes, ma'am. कि जेई किन चीजों पे वर्कआउट करता है? सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो भाई ये देखिए क्वाड्रेटिक में जो जेई क्वेश्चन पूछता है जनरली वो कौन से टॉपिक से पूछता है? वो बोलेगा कि आपको रूट्स निकाल लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे पूछ लेगा, या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम लोग वही सारे क्वेश्चंस टॉपिक को उठा के 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। रेडी एवरीवन? ये जो सॉल्विंग Yes, होगा ma'am. ये आप लोग ज्यादा करोगे, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी, सही है? आप लोग मैं सिर्फ एज अ बैक एंड काम करूंगी, करोगे आप लोग, जहां पे हेल्प चाहिए होगी वो मैं करूंगी। और इसके जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे उसके सॉल्यूशंस भी हैं, उनको आप खुद से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई देखते हैं फाइंडिंग रूट्स एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है। रेडी एवरीवन?
Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट, टेक योर टाइम, 5 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर मुझे भी पता चलेगा भाई किस बच्चे को मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो सब बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, तो क्या कहते हो भाई, सबका बी है। हाँ जी बच्चों, मैम डी। ओके, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ Yes, ma'am. कैसे करा बच्चों, किसी कोई मेरे को बता सकता है। क्या आपको ये याद है कि भाई एक्स स्क्र प्लस 1, इसको मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्र माइनस 2 लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. I didn't. तो लॉजिकली इसको टी पुट करा तो मेरे पास 3t² माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 3t² माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा ही दिखेगा? यस मैम। Yes, तो ma'am. इसका मतलब 3t² माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3t कॉमन तो t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यूज आई, एक मेरे पास आ गई 1 और एक आ गई माइनस 1/3, राइट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपके पास बना x प्लस 1/x जो है, या तो वो 1 के बराबर है, x प्लस 1/x, या फिर -1/3 के बराबर, राइट बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. जो x की वैल्यू है वो 0 तो हो नहीं सकती। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मुझे रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अब आपने क्या सोचा, जिसने भी सोचा क्या सोचा? मैम ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए कहते हैं, और कोई? बच्चे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। देखो x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन रही है। क्या Yes, इसका ma'am. मालूम, d बनेगा 1 माइनस 4 यानी कि -3। तो d अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कोई रियल सोल्यूशन नहीं देगा x का।
Yes, ma'am. इन द सेम वे इस पे काम कर लीजिए। तो 3x² + 1 = -x। तो 3x² - x यही बनेगा ना, यहाँ पे 3 आएगा शायद, +3 = 0, ये +x। तो आपने देखा 1 - 4 × 3 × 3, तो भाई इसमें भी d नेगेटिव बन रहा है। Yes, अगर ma'am. किसी भी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होगा तो इसका मतलब नो रियल सोल्यूशन होगा, तो 0 Yes, ma'am. आएगा बच्चा पार्ट। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो बताइए। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो मतलब समझ आ गया, जिसको लग रहा था 2 आ रहा है या 4 आ रहा है कि भाई कुछ नहीं आ रहा, आंसर 0 आ रहा है, कहाँ से पता चला? यहाँ तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा, और शायद इसी को देख के कई लोगों ने आंसर कर दिया कि 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो डियर, आई नीड टू वर्क आउट कि भाई मुझे x निकालना है। जब मैंने x के बारे में सोचा तो क्वाड्रेटिक बनी, और दोनों केस में d जो है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी वैल्यूज, नो रियल वैल्यू। तो इसने तो मेरे से सीधी सीधी पूछे रियल, तो इसका आंसर नो। क्लियर है? Yes, बड़े ma'am. आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो ले लीजिए टाइम, फिर मुझे बताइए। तब तक किसी को कोई भी डाउट है, दे कैन आस्क। मैम जो लास्ट क्वेश्चन था हम्म, उसमें हमने ए की उसकी वैल्यू निकाली थी मैम, ए की साइड की। मतलब मैम जैसे हमारा क्वेश्चन था कि 3x² + 1/x² - 2x + 1/2 मैम। कहाँ पे? मैम जो हमारा जो सेकंड पार्ट है मैम, 2x 1/x। इसकी बात कर रहे हो कि इसकी, मैम इस वाले की। जो मैंने ये सॉल्व करा है? नो मैम, क्वेश्चन। कहाँ पे बच्चे? मैम वही जो क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उसमें जो आगे का पार्ट है 2x + ये देखो 1। ना, मैंने x² + 1/x² को x + 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखा, यस मैम। तो ये ब्रैकेट ये बन गई। उसमें मैंने x + 1/x को t पुट करा, तो ये मेरे पास बन गया 3t² -6, फिर -2t, ये भी तो t ही होगा ना? ओके मैम। क्लियर? यस मैम। हाँ जी बच्चे, सोचिए सब लोग नेक्स्ट वन पे। थोड़ा हिंट दे देती हूँ। लेट मान लीजिए कि e के x को आपने t मानो, तो आपके पास t की पावर 4 + 8t³ + 13 t का स्क्वायर -8t + 1 = 0, कुछ ऐसा दिखेगा? यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes. अगर पूरी इक्वेशन को t² से डिवाइड कर दूं तो t का स्क्वायर + 8t + 13 -8 डिवाइडेड बाय t + 1/t² = 0 दिखेगा बच्चों। तो t² + 1/t² + 8 कॉमन, 1 - t - 1/t, राइट, + 13 = 0।
तो इसने मुझे हिंट दे दिया ना व्योम कि मुझे इसको क्या लिखना चाहिए, इस पूरी स्टेटमेंट को t माइनस 1/t का होल स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2 यस मैम, जो लास्ट हमने किया था। यस मैम। प्लस 8 इंटू t माइनस 1/t प्लस 13। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या दिखेगा, अब आप बोलोगे कि इसको हम क्या ले ले, लेट p। तो p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 बना डियर। यस मैम। तो p यस मैम। स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3p प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू या तो -5 आ गई या -3 आ गई, यही बनेगा, चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब t माइनस 1/t की वैल्यू -5 कर दूं या फिर t माइनस 1/t की वैल्यू -3 कर दूं, राइट। क्लियर। Yes, तो ma'am. t स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू -5t। तो इसका मतलब t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर 25 माइनस -4ac, तो 29 बना, ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल सोल्यूशन तो है। In the same way, t square plus 3t minus 1 is equals to 0. तो 9 माइनस माइनस प्लस 4 13 ग्रेटर देन 0। अब दोनों ही केस में d ग्रेटर देन 0 आया ना बच्चों। यस मैम। तो अब यहां से देखिए, दो सॉल्यूशंस आए एंड बोथ आर नेगेटिव, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। 4 सॉल्यूशन, 2 ऑफ विच आर नेगेटिव, 2 सॉल्यूशन एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव। तो आप लोगों को क्या समझ आया यहां से? कितने सॉल्यूशन आए आप लोगों के? नहीं सोच पाए? No solution होगा। पाए। 2 सॉल्यूशन। देखिए, आप लोगों ने जब इसके सॉल्यूशंस लिखोगे तो t की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी बनेगी, -b, यानी कि -5 प्लस माइनस √29/2। और दूसरी तरफ बनेगी t की वैल्यू -3, ऐसा ही सोचोगे ना, -3 प्लस माइनस √13/2। क्लियर है जी? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब जब नेगेटिव नेगेटिव आएंगे ओनली तभी नेगेटिव होगा। तो t की दो वैल्यूज पॉसिबल हो रही है, एक तो -5 प्लस √29/2 और दूसरा बन रहा है -3 प्लस √13/2। सही है। इन यस दोनों मैम। मैंने पॉजिटिव ही क्यों लिया, क्योंकि भाई t जो है वो e की x के बराबर है, और जिसको हमेशा e की x हमेशा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी थी। Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। ओके। तो जब आपने इस पे काम करा तो आपको क्या पता चलेगा, अब ये जो आपके पास e की x आई, अब इसको log लोगे तो x जो है वो ln √29 माइनस 5/2 बन गया, और दूसरा बन गया ln √13 माइनस 3/2 बन गया, राइट बच्चों? यस मैम। तो भाई जब आपने 25 करा, सोच के देखो, जब आप 25 करो, √25 करो, 25 का 5 आएगा और 36 होता तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5 पॉइंट समथिंग आएगी। Yes, ma'am. और इसकी वैल्यू भी 5 पॉइंट समथिंग आएगी। और आप सोच के देखो ये आपको देगा क्या, ये आपको अगर मान लो कि ये 0.1 दे रहा है तो ये ऐसा देगा ना, log 0.1 माइनस log ऑफ 2। तो ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव देगा ना आपको x की, क्योंकि log 2 की वैल्यू बड़ी होगी रादर देन log पॉइंट समथिंग की। समझ आई बात? इन द सेम वे ये वैल्यू भी आपको नेगेटिव देगा। तो आपको क्या पता चला, मेरे दो सॉल्यूशंस आए और दोनों के दोनों आंसर क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। किसी को डाउट है? No, ma'am.
बोल नो मैम। दीजिए। मैम एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लीजिए। कहाँ पिछले वाली? ये अच्छा, ये वाली लीजिए। ओके मैम। ठीक है जी। इसके बाद ये था, तो देखिए किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। इसने भी पूछा रियल रूट्स। कितने लोग सॉल्व करने वाले हैं? थैंक यू। और कितने लोग मेरी तरह से बैठने वाले हैं आराम से? कोई बैठने वाला है? अच्छा, शुभम कहता मैं बैठ जाऊंगा मैम आराम से। इससे मेरे को एक्टिवनेस पता चल जाती है। अंकित और 3 बच्चे कह रहे हैं कि हम आराम से मैम की तरह बैठेंगे। वही करो तुम लोग। ठीक है, सब करने वाले, करिए। एक बच्चा है, मेरे को देखने दो कौन है जो बैठने वाला है। अजय कुमार। हाँ जी अजय जी, हो आप यहाँ पे बच्चे? अजय बेटा, आप हो क्लास में? हाय अजय। अजय बेटा, डिनर करने चले गए? ऐसा भी हो सकता है ना संजना? मम्मी भी पता नहीं। अपने आप को एक्टिव बंदा शो करने के लिए हैंड रेस करके देखो, खाना खाने चला गया। हाँ जी व्योम जी, डन। नो मैम। ओके। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बस अंडर रूट से बाहर कैसे निकालूं। चल थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। थोड़ा फैक्टराइज करके देख रूट के अंदर, क्या पता कोई रूट फैक्टर कट जाए। ओके थैंक यू मैम। कई बार जो चीजें देखने में मुश्किल लगती है वो आसान होती है। हाँ जी आनंद। मैम सॉल्व कर रहा हूँ। ओके। पीयूष का आंसर आ गया। आशुतोष, भावना, शिव, सूरज, करिए फिर मुझे बताइए। अगर कहीं पे लग रहा है ना कि भाई मैम की हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। तो क्वाड्रेटिक में लग रहा है ना कि भाई क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। किस किस को लग रहा है? यस मैम। अभी तो 2 क्वेश्चन ही करे हैं। मैम हो जाएगा पर टाइम लेगा। तो व्योम उसी चीज से हमें निकलना है। मैंने यही बात बोली ना भाई, +1 के टॉपिक को तो बना के रखें, इनसे तो ना बिगाड़े हम लोग। यस मैम। अंकित बोलिए बच्चे, अपने हैंड रेस करा। डन।
मैम आप ही कर दो अब। अच्छा मैं कर दूं। जब मैं करूंगी ना तो शायद काफी लोग बोल देंगे मैम आप रुक जाओ, मेरे को पता चल गया। देखिए बच्चे, रूट के अंदर अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 बन रहा है। इन द सेम वे ये भी x माइनस 3 और x माइनस 1 3 प्लस 3 बन रहा है। अरे ये भी तो 6 चौका 24 8 3, इसको कैसे बनाएंगे? 6 4 द 24 और इसके 24 कैसे बनेगा? 12 2 द 24, क्या कहते हो, फैक्टर बन जाएंगे? तो इसके फैक्टर आपके पास बन गए x माइनस 3 और 4x माइनस 2। एग्री? तो भाई क्या दिखा, x माइनस 3 सबके पास है, काटा काटी डन। बचा कितना? रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू रूट 4x माइनस 2। यहां तक कितने लोग पहुंच गए? ठीक है, तो जब भी यहां तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें कुछ सोचना पड़ता स्क्वायरिंग है। बोथ साइड। ओके, तो वही कहते हैं स्केयरिंग। और इसमें से भी देखो थोड़ा ध्यान से, अगर इसमें से रूट 2 में 2 कॉमन निकल जाए तो 2x माइनस 1 बचा, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई स्केयरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा। लो जी, तो ये बन गया x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। और ये मेरे पास बन गया 2 इंटू 2x माइनस 1, ऐसा ही दिखा होगा। तो 2x प्लस 2 प्लस 2 इंटू रूट में ये बना x माइनस 1 x प्लस 3, राइट बच्चों। और इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1। और मुझे दिख रहा है कि भाई 2 पूरे में से कॉमन निकल के कट रहा है, तो x प्लस 1 प्लस रूट में ये जो टर्म बनी x माइनस 1 x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये इस तरफ ले आते हैं। तो मेरे पास क्या दिखा? अंडर रूट में x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस 3 और इज इक्वल्स टू बच्चों क्या दिख गया? 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, यानी कि x माइनस 2 बचा। यहां तक किसी को भी डाउट? अभी फिर से दिख रहा है कि स्केयरिंग करनी है, तो x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लो जी, x स्क्वायर ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, 2x बनेगा माइनस 3 बनेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो 6x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू x 7/6 आ गई। क्या क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो भाई अगर x की वैल्यू 7/6 आ गई, क्या वो वैल्यू पॉसिबल है? सोच के देखो। बोल, मैं बताऊं? देखिए बेटा, 7/6 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, इसका स्केयर भी 1 पॉइंट रहेगा, तो 1.21 माइनस 9, सोच के देखो ये वैल्यू रूट में नेगेटिव आ रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 6 मेरे को इग्नोर करना है, तो मैंने रूट में x माइनस 3 निकाल के कॉमन काटा था, तो अगर इसको 0 करूं तो x की वैल्यू 3 बनी, तो कितने सोल्यूशन रियल आए? एक ही आया। बताइए, किसी को भी डाउट? सबको क्लियर है? मैम एक बार स्टार्टिंग से यस समझा। मैम। हाँ जी, देखिए बच्चे, वैसे तो ना आप में से कई लोगों ने x की वैल्यू 7/6 निकाली और b ही आंसर टिक करा होगा। बताओ, ऐसा करा है ना? यस मैम। ठीक है, तो आंसर तो मेरा तो 4 नंबर पक्के ही हैं। बट थिंग इज दैट कि अगर वो मेरे को इसको किसी और तरीके से पूछ लेता तो मुझे प्रॉब्लम होती।
तो कंसेप्ट बिहाइंड इज दिस कि भाई आपने रूट एक्स माइनस 3 निकाला था, ये जो काटने कटाने वाला काम होता है ये तो वही 10th में खत्म हो जाता है, हम तो यहाँ पे इसको एक सोल्यूशन मानते हैं। हमें ये पता है कि भाई x इज इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है जिसको पुट करने से बराबर करता है। क्लियर? दूसरा वैल्यू आया 7/6, तो मैंने एक सबसे सिंपल वाली क्वाड्रेटिक में पुट करके देखा। 7/6 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग, और आपने जब इसको रूट में पुट करा तो ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होता रूट में। क्लियर है? तो वो तो रियल सोल्यूशन देगा ही नहीं, तो फिर 7/6 इग्नोर हो गया, तो आंसर एक ही आया, दैट इज x इज इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। ओके चलिए फिर। Yes, done. हाँ जी बोलिए। मैम आप करा दीजिए। मैं करवा दूं? हाँ जी होने वाला है बस। ओके ओके, कोई बात नहीं, ले लीजिए 2 मिनट। हाँ, जिसका भी आंसर सी आया दैट्स करेक्ट।
मैम आप करवा दो। मैं करवा दूं? अभी भी देख लो कोई और। मैम करवा दो आप। ठीक है। देखिए बच्चे, अब जो रू ये मॉडुलस है ना, आप लोगों को पता है कि मॉडुलस दो चीजों में ब्रेक होता है, सबको याद है ना? तो इसको मैं ऐसे दो केस में बना के चलती हूँ। एक बार ये एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 जो है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि दो रूट्स बने 3 और 5, प्लस माइनस प्लस। तो इस केस में आपका जो रूट है वो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी बना, राइट? तो इसी में जब आपने यस मैम। सॉल्व करा कि एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7, आपने इसको लिया एज अ क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कीजिए अपनी क्वाड्रेटिक को इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0, राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। अब आप इसमें b यस मैम। माइनस b यानी कि 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र 100 माइनस 4ac, तो 88 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास 10 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बना, 22 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही दिखा होगा। यस मैम। श्योर यही 18 दिखेगा, 22 नहीं दिखेगा, 18 दिखेगा, राइट? 18 ही दिखेगा ना? 12 दिखेगा मैम। तो वही दिखते हैं। ओके ग्रेट, राइट, 12 दिखेगा। तो आपके पास 5 प्लस माइनस रूट दिख रहा है, राइट? अब इसमें भी अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो जो आपका 5 माइनस रूट 3 है ना, 5 माइनस रूट 3 का मतलब है 5 माइनस 1.73। तो जो आपकी वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 3 टू 5, जबकि आपका जो x है वो बोल रहा है कि 3 से पीछे हो, 5 से आगे हो, इसके बीच वाली वैल्यू नहीं चाहिए उसको। तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका एक सोल्यूशन है अल्फा का कॉमन, वो 5 प्लस रूट 3 आ रहा है बच्चों। क्या बात क्लियर है? यस मैम। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो इन द सेम वे जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 लेस देन 0 होगा, तो आपका जो x है दैट बिलोंग्स टू 3 टू 5, और वो नेगेटिव वाले केस में लाई करेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब आपके पास जो 8x स्क्वायर वाली टर्म जो पूरी की पूरी है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस का 2x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आपने फैक्टर बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 या फिर 2 के बराबर आ गई बच्चों। अब जो 2 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 3 टू 5, तो 2 को रिजेक्ट करना पड़ गया। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 4 आ गई। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस 5 प्लस रूट 3, बच्चों राइट 9 प्लस रूट 3 आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन सी। यस मैम। सबको क्लियर है? मैम एक बार अल्फा बता देना, 5 प्लस रूट 3। देखिए आपके पास दो वैल्यूज आई थी, एक आपके पास आई थी 5 प्लस रूट 3 और एक आई थी 5 माइनस रूट 3। जो 5 माइनस रूट 3 है वो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रही है, 5 प्लस रूट 3 है वो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि या तो मेरी वैल्यू 3 से कम हो या 5 से ज्यादा हो। जो 3 से 5 के बीच वाली वैल्यू है वो मेरे इंटरवल में लाई नहीं करी पॉजिटिव के केस में, तो मुझे 5 माइनस रूट 3 छोड़ना पड़ा। यस मैम। क्लियर है सबको?
है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल, यस मैम। ले लीजिए टाइम। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट इक्वेशन ई बी आपको दे रखी है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट x प्लस लैम्डा, x इज द इंटीजर सोल्यूशन ऑफ ई। क्लियर है? हाँ जी बताइए। नहीं अब पार लगी है, डूब गई। या क्वेश्चन के साथ वही चल रहा है, तू चल मैं आई। क्या कहते हो, बना के नहीं बना? लैम्डा 2 होगा। पीयूष जी ऐसे यादव रुकने के लिए खेल रहे हैं। बच्चे तो वो नहीं कह रहा हूँ विकेट गिरेगा तो खट 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 गिरेगा। दानिश हल्के में ले रहा है। बच्चे देखिए मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। क्या मैं x मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस x प्लस लैम्डा माइनस 3 मॉडुलस इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है क्वेश्चन आप लोगों को। क्या अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं किसी को कोई दिक्कत है? तो क्या मैं मॉडुलस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 कर लूं? अब सोचिए अगर लैम्डा मेरा 3 हो जाए तो ये 0 बनेगा। इसका मतलब जो मॉडुलस x है या तो वो 0 हो सकता है या वो 2 हो सकता है बच्चों। कितने लोग एग्री हैं?
या फिर अगर लैम्डा मेरे को 4 या 2 कोई वैल्यू दे रहा है तो जो मॉडुलस एक्स है वो मेरे पास, मॉडुलस एक्स लूं या एक्स को लूं, मैं एक्स की बात कर लेती हूँ, मॉडुलस एक्स छोड़ देती हूँ, तो ये छोड़ दीजिए और ये भी छोड़ दीजिए, तो मैं ये बोलूंगी कि उस टाइम पे जो एक्स है वो 1 या -1 हो सकता है। कितने लोग मान गए बात? तो कहते हैं जो लार्जेस्ट एलिमेंट है सेट में एक्स प्लस लैम्डा वो कितना होगा, तो बच्चे लार्जेस्ट आपके पास यही वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देखिए 3 + 0 3 दे रहा है, 3 + 2 5 दे रहा है, या फिर 4 + 1 5 दे रहा है, 4 - 1 3 दे रहा है, या फिर 2 + 1 3 दे रहा है, 2 - 1 1 दे रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट कौन सी पॉसिबल है? 5। 5। तो आंसर 5 होगा। बताइए, किसी को भी डाउट है तो? हमें पता क्या चला, +1 ऐड करेंगे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? बाय प्रैक्टिस पता चला। देखो, क्योंकि लॉजिकली रूट एक्स और मॉडुलस लैम्डा में तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, फैक्टर बन नहीं रहे। काम दोनों का चाहिए, एक्स भी चाहिए लैम्डा भी चाहिए। तो मुझे यही लगा कि भाई एक तरफ होल स्क्वायर कंप्लीट करके देख लो, क्योंकि मॉडुलस एक्स का स्क्वायर -2 मॉडुलस एक्स दिख रहा है, अगर 1 आ जाएगा तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन तो छोड़ दूं, ये तो आप कर लोगे, क्या कहते हो? सिमिलर क्वेश्चन हमने करा है। कट एक्स एक्सिस का मतलब है लॉजिकली वो आपसे रियल रूट्स पूछ रहे हैं एक्स के, यस मैम, यस हम मैम। सीख गया था मैम। राइट? ये हमने करा था आज स्टार्टिंग में। यस मैम। यस मैम। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई बोले मैम इसमें भी +1 कर दूं -1 कर दूं, इसमें तो कैसे ही करूंगी। अब इसमें तो मुझे क्या सोचना होगा, उसमें तो मुझे ये देखना होगा कि x की वैल्यू अगर -2 से कम है तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है तो क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या पॉसिबिलिटी है। क्या कहते हो? एग्री? इसमें तो आपको 3 केस बनाने होंगे ना। एक बार बोलोगे x जो है -2 से कम है, राइट बच्चों? अगली बार बोलोगे x जो है वो -2 हो सकती है लेकिन 0 से कम है, और अगली बार x 0 से बड़ी है। क्या कहते हो, बना लोगे 3 सिचुएशंस? हम 2 ही तो बनेंगी, एक बार x की वैल्यू -2 डालेंगे और एक बार 0। नहीं, 3 बनेंगे। जब -2 से कम होगी तो सब चीजें नेगेटिव होंगी, ठीक है? तो आपके पास ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का x², और ये -5 इंटू, और ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव x + 2 + 6 = 0। एक क्वाड्रेटिक ये बनेगी। जब -2 से 0 के बीच में होगा तो अब देखिए आपके पास क्या बन रहा है, -2 से 0 के बीच में दोनों ही सिनेरियो नेगेटिव हो रहे। बोलिए बच्चे। यस मैम। ठीक है, क्योंकि देखो ना, जब -2 से 0 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं देगी, -1 पुट करा पॉजिटिव देगी, 0 पुट करा पॉजिटिव देगी। तो भाई ये आपको देगा माइनस का x² -5 of x + 2 + 6 = 0। और जब पॉजिटिव होगा तो सब कुछ ही पॉजिटिव देगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको ये दिखेगा x² -5 of x + 2 + 6 = 0। क्या आप सोल्यूशन बन जाएंगे आप लोगों के? यस मैम। बढ़ू आगे। यस मैम। ये आपके फर्स्ट वाले टॉपिक के बेस थे जो हमने बात करी थी कि वेरी फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो कौन सा टॉपिक था, फाइंडिंग रूट्स एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये जो क्वेश्चन थे ये पूछे गए थे। तो अगली बार सेकंड थिंग हमारे पास क्या आई थी, रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। तो देखिए ऐसे ऐसे देखने में क्वेश्चन मैम बड़े गड़बड़ वाले क्वेश्चन है, क्या कहते हो? देख के डर गए।
या नहीं? भाई ये जो 1/4 है इसको रहने तो, मुझे क्या लेना इससे। मैं सीधी सीधी बात करूंगी, मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसी के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। तो जब मेरे पास दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, तो क्या आप बात कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बच्चों? यस मैम। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग काम करना शुरू करिए और बताइए। अब ये रिलेशन वाले तो बहुत इजी होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होता है और कुछ भी नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मुझे -60 की पावर 1/4 दे रखा है और अल्फा Yes, इंटू ma'am. बीटा ए दे रखा है। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 -30 के बराबर है। तो मुझे तो होल स्क्वायर कंप्लीट करना आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दूं तो -30 के बराबर होगा। Yes, ma'am. ठीक है। और भी आगे मैजिक कर सकती हूँ। मैं क्या मैजिक कर सकती हूँ कि मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लूं, -2 अल्फा बीटा ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं। -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -30। क्या अब ये भी चलेगा? यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो इसमें यस मैम। करिए, सॉल्व करिए, आपको अल्टीमेटली ए की वैल्यू निकालनी है और आपके पास पूरी की पूरी टर्म भी ए में ही बच जाएगी। कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. कोई यस ऐसा मैम। लगता है संजना हो जाएगा या नहीं? रेयन खुश हो जाएगा जी। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट सोचिए कि भाई आपको दे रखा है ए बी, इसके रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे काम? कुछ दिखा तो होगा, कुछ तो जाना होगा। में an plus bn में न्यूटन फॉर्मूला है। कुछ और सोच लीजिए। मैम फैक्टराइजेशन हो रहा है। हम्म। मैम फैक्टराइजेशन हो रहा है। बच्चे ए एंड बी इसके रूट्स हैं तो ए स्क्वायर -7a -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 7a + 1 के बराबर है। यस मैम। तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 7b + 1 के बराबर होगी। और थोड़ा सही कर लेती, क्या इसको ऐसा लिखने की बजाय मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, a स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 7a। स्क्वेयरिंग करूँ तो a की पावर 4 + 1 - 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49a स्क्वायर। तो a की पावर 4 + 1 जो है वो 51a स्क्वायर के बराबर होगा। तो b की पावर 4 + 1 51b स्क्वायर के बराबर होगा। क्या एग्री? Yes, ma'am. तो क्या मैं a की पावर 21 प्लस a की पावर 17 प्लस b की पावर 21 प्लस b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 लिख लूं? यहां से अगर a की पावर 17 कॉमन निकालूं तो a की पावर 4 + 1 बनेगा। इन द सेम वे b की पावर 17 कॉमन निकालूं तो मेरे पास b की पावर 4 + 1 बनेगा या नहीं? यस मैम। a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली तो ये 51 a की पावर 19 प्लस 51 b की पावर 19 डिवाइडेड बाय a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। तो आंसर 51 बन रहा है बच्चों। मैम Yes, 102। ma'am. क्या? मैम ये A19 से कट गया और B19 से कट गया मैम। नहीं कटेगा, कॉमन निकाल के 51। 51 कॉमन ले ली। ओके मैम। यस मैम 51 आएगा मैम।
हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर है? क्लियर? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। मतलब इन क्वेश्चन को करवा के ये नहीं है कि भाई मुझे आपको कोई स्ट्रेस देना है, मुझे आपको डराना है। इनको करने के बाद आपको आईना सा दिख जाएगा, दिख गया होगा आईना। मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस है। क्या कहते हो? कंसेप्ट तो वही है जो पढ़ लिए, सारा कुछ पढ़ा है, इससे ज्यादा ही पढ़ा है। यस मैम। ठीक, तो भाई अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है इक्वेशन के। अगर बीटा गामा 1 के बराबर है, माइनस अल्फा भी 1 के बराबर है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है। ले लो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और इसको करके बताओ, क्योंकि इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसको आप बता दीजिए फटाफट। हुआ? एक क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। प्रश्न ने कहा इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। एग्री बच्चों? कहता है कि अगर अल्फा -1 के बराबर है, बीटा और गामा 1 के बराबर है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन अगर कोई क्यूबिक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है स्केयर वाला होता -b, सिंपल होता प्लस, तो c जो है वो -c के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 दे रखी है, गामा की -1 -c, तो बच्चों c की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? यस मैम। और अगर अल्फा -1 है, अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब -1 -b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सी 1 है तो -1 -b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू 0 आ गई बच्चों। क्या सबको बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, -1 -b कैसे होगा? क्या
ये अल्फा -1 जो है वो इसका एक रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस मैम। तो सी की वैल्यू इसके पास चलेगी जोड़ कर। अब ओके। आपको बी और सी पता चल गया, तो मेरी फाइनल क्यूबिक जो है वो x³ + 1 = 0 दिख रही है। तो इसको सॉल्व करने से मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू -1 होगी, -1 होगी, -1 होगी हमेशा। तो इट मीन्स अल्फा, बीटा, गामा तीनों के तीनों बराबर है -1 के बराबर। अब इस इक्वेशन के पास चले जाओ जो पूछा था उसने पूछा आपसे b की वैल्यू 0 है, +2 बना, -3 × -1 बन गया, -6 × -1 बन गया, -8 × -1। तो 2 + 3 + 6 + 8 14 3 17 + 2 19। तो मेरा आंसर 19 आएगा बच्चों। क्वाइट सिंपल। मतलब देखो अभी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। मेरे को लग रहा है अगर मैं आपको बताऊं 18 क्वेश्चन टोटल थे। ये कुछ डीपीपी में मैंने आपको असाइन किया, 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर 9, इसका मतलब 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और 9 क्वेश्चन में क्या आपको कहीं पे लगा कि कुछ मुश्किल था? मैम मोड वाले पे। मोड वाले थे, लेकिन मोड वाले में तो वही कंसेप्ट था जो हमने ऑलरेडी मोड के लिए पढ़ा था कि प्लस माइनस लेते हैं। यस मैम। तो मतलब अल्टीमेटली चीजें मुझे करके ही पता चलेगा भाई आज जेई कहाँ से क्या पूछता है। अगर 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 9 आप लोग खुद से करके आओगे, तो क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्वाड्रेटिक में थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा? यस मैम। क्योंकि देखो मॉड्यूल तो आप लोगों ने लगा लिया, मैंने आपको दिया था डीपीपी में। जिन बच्चों ने लगाया होगा हमको काफी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा होगा। अब देखो आप लोगों के पास टाइम है, अब क्लास आपकी मंडे को होगी, तो क्वाड्रेटिक को अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है ना। ये जो PYQs की वर्कशीट है ये मैं एज अ डीपीपी प्लस नोट्स दोनों की दोनों एज इट इज आपके नोट्स वाले फोल्डर में अपडेट कर दूंगी। वहां से आप लोग असेस कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, नो मैम। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जिसको जहां पे लगे डाउट है तो मुझे बता देना मंडे को आके। सही है ना? यस मैम। तो यहाँ तक सब करके आना। ये आपके कुछ PYQs थे क्वाड्रेटिक के, सिर्फ और सिर्फ 2023 के, जो इसी साल आए थे जनवरी और अप्रैल की शिफ्ट में। टोटल 18 थे, 18 में से 9 हमने कर लिए, 9 आप लोग ट्राई करके आओगे। अगली वाली क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस एंड सीरीज, और 2 लेक्चर में करके उसके PYQs मैं एज आपको डीपीपी दे दूंगी। मैम अगली क्लास में मैम एक एडवांस का क्वेश्चन करवाना। ठीक है आनंद, ये भी बात रही। क्वाड्रेटिक का एडवांस करेंगे, जेई का मेंस करें, उसका सीक्वेंस एंड सीरीज का जेई करेंगे। यस मैम। मैम एडवांस में कैसे अप्रोच रखते हैं उसका भी एक आइडिया मिल डन डन डन। तो क्योंकि देखो टीचर भी आप पे तभी लेबर करेगा जब आप लोग अपने एंड से लेबर करोगे। सिंपल सी बात होती है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कहते हो? मैं तो टोटली न्यूटन के लॉ पे चलती हूँ, यस मैम। ठीक है ना। मतलब मेरा लाइफ का फंडा है, मैं अगर किसी से कोई काम भी करवा रही हूँ नॉर्मली किसी से, तो मैं कभी किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करवाती हूँ, ठीक है ना। मैं बोल दूं कि भाई अगले ने मेरे पे एहसान कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, आई विल पे फॉर दैट। तो मैं अपने बच्चों को जो चीज दे रही हूँ, अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ तो मुझे आप लोगों से भी 100% इक्वल एफर्ट चाहिए, ठीक है ना। यस मैम। ओके। ये था ना सौदा खरा खरा। तो यहाँ अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करे, क्या मतलब मैथ में उतना स्कोर ना कर पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो जाए मैम, तब वो कितने तक बन जाएंगे जेईई में? बस तीनों को क्वालिफाई करना इंडिविजुअली जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 को कर लो मैथ्स में फेल हो जाओ, या मैथ्स में कर लो फिजिक्स में फेल हो जाओ, वो नहीं चलेगा पीयूष,
तीनों का एक एवरेज होता है, इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि पर सब्जेक्ट एक एवरेज बना के चलो। कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग 12-12 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के भी करोगे ना, तो आप लोग एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। बट थिंग इज दैट जेई क्वालिफाई करना एक बिग डील नहीं है, वो आप लोग कर लोगे। लेकिन मान लो मेरा एडवांस क्लियर नहीं होता, तो मेरा जेई क्वालिफाई भी क्या करेगा? यस मैम। मैम वो एनआईटी दिला देगा। एनआईटी ऐसे नहीं मिलता, एनआईटी भी टॉप स्कोरर को मिलता है। इसका मतलब तो जो बच्चे जेई क्वालिफाई करते हैं बल्क में, वो सब एनआईटी चले जाएंगे। नहीं यार, एनआईटी के पास भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो मैंने इसीलिए आपको एक टारगेट दिया था 99। अगर मेरा 99 परसेंटाइल आएगा तभी मैं एनआईटी जाऊंगी ना। यस मैम। मैम जो जेई एडवांस में ज्यादा रैंक लाएंगे वो एनआईटी उन्हें पहले मिलेगी, फिर हमें मिलेगी मेंस में। उन्हें तो आईआईटी मिलेगी। अरे जिनका जेई में आ जाएगा, एडवांस में आ जाएगा, वो तो एनआईटी क्यों जाएंगे ना, वो आईआईटी जाएंगे। नो मैम, मतलब जिनकी रैंक आईआईटी के लिए कम पड़ेगी तो एनआईटी पे हाँ, शिफ्ट तो वो तो वापस इधर आएंगे ही ना फिर। और दोनों शिफ्ट्स में से जो बेस्ट रैंक, बेस्ट पेपर होता है, वही आपका क्वालिफाई होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले में नंबर ज्यादा आ गए, दूसरे में कम आ गए तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा भी, नहीं। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा दैट विल बी काउंटेड। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे मंडे को। लेकिन तब तक सब होमवर्क करके आएंगे इन द बेस्ट वे, और अपने बहुत सारे डाउट्स लेके आएंगे। मैम एक रिक्वेस्ट है। मैम ये जो अभी तक आपने पढ़ाया है, तो मैम एक कैटलिस्ट करके ग्रुप रहता है मैम, उसमें पूरा एकदम डिटेल्ड में थ्योरी वोरी सब पढ़ाते हैं। कैटलिस्ट में नहीं पढ़ाते, कैटलिस्ट तो अभी बंद हो गया है। हमारा एक ही बैच चल रहा है +1, जिसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को उसमें मर्ज कर लेते हैं, तो बच्चों ने बोला कि नहीं हमारे लिए कॉप अप नहीं हो पाएगा। यस मैम, टाइमिंग की तो इशू है। हाँ, तो लेकिन आनंद, मैंने उसके लिए भी एक बेस्ट एफर्ट बच्चों को स्टार्टिंग में पहले वेरी फर्स्ट डे बता दिया था कि अगर किसी को कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसको लग रहा है मेरे को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जिस पिटली लिंक से आप इसकी लेते हो उसी पे पढ़िए, 11 जेई के नाम से। सारे नोट, सारे डीपीपी, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद द डेट एंड टॉपिक, वहां से उठा लीजिए। ओके मैम। मैम आप ही ने पढ़ाया? हाँ, मेरा ही है। ओके मैम। ठीक है जी, अभी मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक तक सब काम करके आएंगे, अपने क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज लगा के आएंगे, राइट बच्चों? यस मैम। यस मैम।